टॉपिक क्या रहने वाला है, मार्केटिंग प्लान, है ना। तो हम थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान पे आज कितने ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, वो एक बार प्लीज वन टाइप करो। जो पहली बार सुन रहे हैं, बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं। मेरे को तो थोड़ी जर्नी तो बतानी पड़ेगी फिर, है ना। तो सबसे पहले मैं खुद के बारे में बता देता हूँ। नाम मेरा मोहित सैनी है। बेसिकली अगर बात करूँ, पंजाब से रहने वाला हूँ। जैसे अभी आपसे मैंने पूछा है ना, अभी थोड़ा चैट को मैं थोड़ा ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ओनली मी कर देता हूँ। अगर कोई आपको पर्सनली क्वेश्चन होता है ना, आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। चैट का ऑप्शन अभी भी आपके पास है, ठीक है। बट एवरीवन पे मैंने बंद कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपनी बात कर लेता हूँ। नाम मेरा मोहित सैनी है, बेसिकली पंजाब से रहने वाला हूँ। और जिस कंसेप्ट को आप देख रहे हो, सेम कंसेप्ट को आज से लगभग 7.25 साल पहले मैंने देखा था, है ना। जैसे आपने अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले इस कंसेप्ट को देखा होगा, सेम कंसेप्ट को लगभग आज से 5 साल पहले मैंने देखा था। उस टाइम बात करूँ, एज अ स्टूडेंट था, है ना। कितने लोग हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं? बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी गर्ल्स होंगी जो स्टडी कर रही होंगी, है ना। तो मैं भी आज से लगभग 7.25 साल पहले एज अ स्टूडेंट था, है ना। तो घर वालों ने मतलब कि अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग से ही मेरी स्टडी पे बड़ा फोकस किया, है ना। क्योंकि हर एक घर वाले चाहते हैं, हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बेटा पढ़े लिखे और एक अच्छी नौकरी करे, है ना। तो मेरे भी घर वाले सेम चीज चाहते थे कि लड़का अपना, हम इस पे पढ़ाई पे पूरा फोकस करते हैं और ये पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी करे, है ना। तो स्टार्टिंग से ही मेरे को एक अच्छी स्कूलिंग कराई गई। अगर बात करूं, आईसीएससी बोर्ड से मैंने अपनी 10th किया, देन +2 किया है, और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। बीटेक कर रहा था मैं मैकेनिकल ब्रांच से, जेएमआईटी कॉलेज से, ठीक है। और जब मैं ग्रेजुएशन करने गया, ठीक है, तो बड़े सपने लेके गया था कि आफ्टर ग्रेजुएशन मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, ठीक है। बट जब मैंने इन रियलिटी के अंदर देखा तो वो सारी चीजें पूरी नहीं थी, वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। 2 साल बाद मैं अपने सीनियरों से मिलता हूँ, काफी सीनियर से मैं मिला वहां पे, ठीक है। तो जब उनसे मिला तो एक चीज क्लियर हुई कि जो चीजें कहीं ना कहीं, ये लगा लो, हमें बताई गई थी कॉलेज में आने से पहले, वो चीजें पॉसिबल है ही नहीं है, ठीक नहीं है। तो सिंपल सी चीज समझ में आई कि नहीं यार, अगर कहीं ना कहीं तूने सच में कुछ करना है लाइफ के अंदर, तो कुछ ना कुछ तूने अलग स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने कुछ नहीं, मैंने अपने, ये लगा लो, मेरी लाइफ के अंदर ये अपॉर्चुनिटी, है ना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बाय चांस आई आज से 7.25 साल पहले, ठीक है। और कभी नहीं सोचा था कि मैं इसको फुल टाइम भी करूंगा, है ना, या इसको एज अ करियर भी चूज करूंगा, है ना। मैंने ये चीज सोची थी कि हाँ भाई, अगर बिजनेस है ना, तो 15-20 हजार भी आ जाए तो वही बहुत है। एक छोटी सी सोच लेके आया था, 15-20 हजार की सोच लेके आया था इस बिजनेस के अंदर। बट इन रियलिटी जब मैंने इस बिजनेस को अच्छे से अंडरस्टैंड किया, तो क्लियर हुआ कि नहीं यार, ये 10-15 हजार वाला, 20 हजार वाला बिजनेस नहीं है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता, है ना। तो एज अ पार्ट टाइम मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। पार्ट टाइम करते करते मैंने एज अ बीटेक कंप्लीट करते करते इसको फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया। और जब मैंने फुल टाइम किया, है ना, तो एक अच्छी खासी अर्निंग आनी स्टार्ट हुई, है ना। तो यहाँ से अगर बात करूं, तो बीटेक करते करते 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर चुका था। एज अ प्रेजेंट अगर बात करूं, 3 लाख रुपए से ऊपर का पे आउट रहता है, ठीक है। और नॉर्मली बात करूं, 2 करोड़ रुपए तक लगभग मैं यहाँ से पैसा कमा चुका हूँ, ठीक है। दो गाड़ियां ले चुका हूँ, 3 इंटरनेशनल कंट्रीज घूम चुका हूँ, है ना। और अगर बात करूं, 1 CR से ज्यादा की प्रॉपर्टी बाय कर चुका हूँ इसी प्लेटफॉर्म से, जिस प्लेटफॉर्म को आप देख रहे हो। बात आज क्या है? बात ये है कि मैंने तो ये सब कुछ किया, क्या आप ये सारी चीजें करना चाहते हो? कैसे कर सकते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आपको पैसा कैसे आएगा? तो कौन कौन रेडी है आज के सेशन के लिए? अच्छा, कौन कौन 10 मिनट बाद सेशन को छोड़ के जाने वाला है? किस किस को 5 मिनट बाद काम पड़ने वाला है? ऐसा तो नहीं है कोई? और कौन कौन प्रॉपर इस सेशन को अटेंड करेगा? मैं एक चीज और बोल रहा हूँ,
आज आप विदाउट डायरी पेन के साथ इस सेशन को ना अटेंड करना, मेरे को पता है आप बहुत ही सभी के सभी न्यू पर्सन होंगे जो जितने भी इस बिजनेस के अंदर है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि फॉरएवर के अंदर पैसा कैसे आता है और लोग इतना पैसा कैसे कमाते हैं। हम सोचते हैं ना कि हम यहाँ पे 3 लाख कैसे आ रहा है, 4 लाख कैसे आ रहा है, हवा में बातें तो नहीं कर रहे, क्या ये पॉसिबल है, हमें भी आएगा। एग्जैक्टली मैं आज आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ आप भी ये सारा कुछ कैसे कर सकते हो। मैं इतना आज इतना क्लियर कर देता हूँ, अगर आपने ये आखिरी तक सेशन अटेंड कर लिया, आप 100% ये बोलोगे कि इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आज तक ना ही मैंने देखी है ना ही मैं देखूँ, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट, ठीक है। छोटी सी एक वीडियो बनाई है, मैं क्या मेमोरी रह जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन है मार्केटिंग प्लान पे, ठीक है। मार्केटिंग प्लान है ना, देखो, वेलकम इन मार्केटिंग प्लान सेशन, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, है ना, कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनी की प्रोफाइल क्या है, सबसे पहले मैं आप सभी को एक ही चीज बोलूंगा, विदाउट डायरी पेन ना इस सेशन के अंदर बैठना। कितने लोग डायरी पेन के साथ बैठे हैं, एक बार दिखाओगे, चाहे आप न्यू हो चाहे पुराने हो, पर डायरी पेन के साथ आपने जरूर बैठना है। प्रोफाइल की अगर बात करूं, है ना, अगर बात की जाए 13 मई 1978 को ये बिजनेस की स्टार्टिंग हुई थी। ऑलमोस्ट अगर आज बात करूं 47 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, 48 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं, है ना। अप्रैल 2000 के अंदर बिजनेस स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इंडिया के अंदर, ठीक है। और अगर बात करूं इंडिया के अंदर 20+ ऑफिस है जो पूरे ऑल इंडिया के अंदर है, और हमारा मेन हेड ऑफिस कहाँ पे है, बांद्रा के अंदर, है ना। तो अगर प्रोडक्ट्स की बात करूं, हम पूरे वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड लीडर हैं एलोवेरा एंड वी हैव इन प्रोडक्ट्स के अंदर, फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू खुद है, ठीक है। वर्ल्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है ना। अगर बात की जाए क्वालिटी की, बात की जाए सबसे टॉप पे है ना। और पूरे वर्ल्ड के अंदर 200+ प्रोडक्ट्स की रेंज है। इंडिया के अंदर बात करूं 70+ प्रोडक्ट्स की हमारे पास रेंज है, ठीक है। देखो, और FLP का प्लान क्या है ना, कोई सेलिंग प्लान नहीं है, शेयरिंग टेलिंग, नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, नो लॉस, है ना। प्रॉफिट एंड एफर्ट पे आपके डिपेंड करता है, ठीक है। और नॉलेज कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको कहीं ना कहीं लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेनिंग से ही आप हर एक चीज अंडरस्टैंड करोगे, है ना। शेयरिंग, आप सबसे पहले देखो, आप स्टार्ट कर सकते हो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल आईडी, फोन नंबर से आप इस बिजनेस को करके स्टार्ट कर सकते हो। कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो, है ना, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट्स यूज करोगे तभी आपको इस बिजनेस के बारे में पता लगेगा। अब समझ लेते हैं हमारा बिजनेस जो है वो सीसी पे चलता है। अब सीसी क्या होता है, हम सीसी को अंडरस्टैंड करते हैं। सीसी क्या होता है, कैश क्रेडिट, या फिर हम इसको कॉमन करेंसी बोल देते हैं, है ना। क्योंकि देखो, जो मैं आपको आगे मार्केटिंग प्लान बताने वाला हूँ ना, वो आपको तभी समझ में आएगा अगर आप इस सीसी को अंडरस्टैंड करोगे, है ना। अब 80 सीसी, अब हमारा जो बिजनेस है वो ग्लोबली है, अराउंड 160+ कंट्री के अंदर है। कहीं पे डॉलर चल रहे हैं, कहीं पे यूरोप चल रहे हैं, कहीं पे पाउंड चल रहे हैं, हर कंट्री के अंदर अलग अलग करेंसी चल रही है। अब सब करेंसी को मेंटेन करने के लिए फॉरएवर ने क्या किया, कॉमन करेंसी बना दी, जिसको हम केस क्रेडिट भी बोल सकते हैं, या फिर हम उसको कॉमन करेंसी भी बोल सकते हैं, है ना। अब हर प्रोडक्ट को उसके प्राइस के अकॉर्डिंग पॉइंट दे दिए, जैसे एलोवेरा जेल को 102 पॉइंट दे दिए, बी हनी को 105 पॉइंट दे दिए, तुस जेल को 34 पॉइंट दे दिए। जैसे ही हमारे टोटल 1000 पॉइंट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, 1 सीसी होता है। जैसे ही हमारे 2000 पॉइंट हो जाते हैं तो क्या होता है, 2 सीसी हो जाते हैं। क्लियर है। तो ये तो मैंने अभी तक आपको जस्ट स्लाइड पे दिखाया, ठीक है। बट अभी ना मैं आपको एज अ स्क्रीन, मतलब कि थोड़ा टाइप करके, है ना, समझाने वाला हूँ, ठीक है, आईपैड पे। उसके अंदर आपने कहीं ना कहीं अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। क्लियर है। मेरे को बताना अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर है, एक बार मेरे को वन टाइप करके बता दो। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अब कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है, ठीक है। कंपनी कैसे काम करती है, कैसे हमें पैसा आता है, सब कुछ कैसे होता है ना। अब जो चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ उस चीज को आपने कहीं ना कहीं ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, और हर एक चीज, छोटी छोटी चीज आपने अच्छे तरीके से समझनी है। क्लियर है।
स्क्रीन शेयर हो रही है, एक बार बताओगे मेरे को? नहीं हो रही है ना, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अगेन। ओके, अब हो चुकी है। जस्ट अ वेट, है ना। ओके ठीक है। अब मेरे को बताना अगर स्क्रीन शेयर हो तो, ठीक है। ओके, क्लियर है। अब स्क्रीन शेयर हो रही होगी, सभी को हो रही है, ओके, है ना। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं, है ना। सबसे पहले हम आपको, मैंने कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बता दिया, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ भी हमें पैसा फॉरएवर के अंदर कैसे आता है, कैसे हमें कमीशन आती है, हम कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हमारा बिजनेस किस चीज पे चलता है, सीसी पे चलता है ना, जिसको हम कॉमन करेंसी बोल देते हैं, कैश क्रेडिट बोल देते हैं। आपको ना पहले दिन से अप टू 5% डिस्काउंट मिलता है। कितना डिस्काउंट मिलता है? 5% डिस्काउंट मिलता है पहले दिन, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है कौन सा? असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, है ना। वो होता है हमारा 2cc पे। जैसे ही आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर 2cc कंप्लीट करते हो, आपको अप टू 5% डिस्काउंट छोड़ के क्या मिलना स्टार्ट हो जाता है? अप टू 30% डिस्काउंट। मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, कोई चीज 1000 रुपए की है, आपको वो कितने की मिलेगी? 700 रुपए की। हम सोचते हैं ना कि हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। एग्जाम्पल, जैसे हमने अपना अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन किया। आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर, फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ भी शॉपिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, या आपके फ्रेंड को कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, या फिर किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगा, है ना। अब हुआ क्या कि हाँ भी आपके किसी फ्रेंड ने 1000 रुपए का प्रोडक्ट मंगा लिया, किसी ने 2000 का मंगा लिया, किसी ने 3000 का मंगा लिया, है ना। टोटल आपके पास कितने? 6000 रुपए का प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया, है ना। बट आपको क्या पड़ रहा है? 30% डिस्काउंट में पड़ रहा है। आपको वो प्रोडक्ट कितने का पड़ेगा? अराउंड, इससे 30% निकाल दो, मतलब वही 4200 का। पर आगे आपने कितने का सेल किया? 6000 का, मतलब 1800 रुपए का तो आपको यहाँ से फायदा हो गया, ये डिस्काउंट से। उसके बाद आता है रेफरल कमीशन। अब रेफरल कमीशन क्या होता है? यहाँ पे आपको 25% रेफरल कमीशन मिलती है, ठीक है। और 5% कैशबैक भी आता है, ठीक है। मतलब जो भी आप अपनी आईडी से जो भी प्रोडक्ट बाय करोगे, उसका 5% आपको कैशबैक भी मिलने वाला है, और 25% आपको रेफरल कमीशन आने वाला है। अब रेफरल कमीशन क्या होता है? एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हो, अब आपको बिजनेस अच्छा लगा। अब आप अगर किसी के साथ बिजनेस शेयर करोगे, क्या लगता है उसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा, है ना। मैं ज्यादा नहीं बोलता, फर्स्ट मंथ आपके साथ सिर्फ 5 लोगों ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, ABCDE, है ना। 5 लोगों ने आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, है ना। अब इस पर्सन ने अराउंड कितने की टर्नओवर जनरेट कर दी? 20,000 की, है ना। इसने 30,000 की, इसने 40,000 की, ठीक है। इसने 30,000 की, इसने भी 30,000 की। अब ये टर्नओवर कितनी होगी? 30, 30, 30, अराउंड 90,000, 110 एंड 40, 150। मतलब 1.5 लाख की टर्नओवर जनरेट होगी, और इसका 25% कितना बैठता है? अराउंड कितना बैठेगा? 25%। आप एस्टिमेट लगा सकते हो, है ना, मैं भी लगा लेता हूँ। वही 37,500, कितना? 37,500। ये लगा लो, इतना पैसा आप रेफरल कमीशन पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे अर्न कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा
सुपरवाइजर लेवल। कौन सा आता है? सुपरवाइजर लेवल। जैसे ही आप यहाँ पे 10 सीसी कर लेते हो, आप क्या बन जाते हो? सुपरवाइजर। डिस्काउंट आपका सेम रहता है अप टू 30%, बट जो आपका ये लगा लो ये पर्सनल कैशबैक है, वो 5% से इंक्रीज होके आपको कितना मिलना स्टार्ट हो जाता है? 8%। कितना? 3% हमारा कमीशन इंक्रीज हो जाता है, और 33% हमें रेफरल कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने कोई बाहर XYZ कोई भी बिजनेस स्टार्ट की, है ना? कोई भी हम बाहर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अदर कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने बिजनेस किस चीज का किया? हमने फॉर एग्जांपल बिजनेस फूड का कर लिया, है ना? अब फूड की सबसे पहले क्या किया हमने? शॉप की, है ना? शॉप के बाद वर्कर रखे, है ना? देन उसका बिजली का बिल भी पे करना है, ठीक है? बिल हो गया, है ना? मेंटेनेंस खर्चा हो गया, है ना? मंथली मेंटेनेंस, ठीक है? और एक्स्ट्रा खर्चे बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है? मतलब कि अगर हम यहाँ पे 15 से 20 लाख रुपए भी लगाते हैं, तो भी हमारे पास ये हर महीने के खर्चे हैं। और प्रॉफिट मार्जिन, अगर आप 100 रुपए की कोई चीज बेच रहे हो, तो आपको 25 to 30% प्रॉफिट मार्जिन है। बट 20 to 30% प्रॉफिट मार्जिन में से आपको क्या क्या कट ऑफ करना पड़ेगा? फिर शॉप का रेंट, वर्कर की सैलरी, बिल, है ना? फिर आपको मंथली मेंटेनेंस और जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं 25 to 30% जो आपका प्रॉफिट है उसी में से शेयर करना पड़ेगा। अब वहां पे आपको कितना? 10 to 15% आपको बचेगा, जो मंथली आपका प्रॉफिट होगा। अब एक चीज को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, यहाँ पे पर आप सुपरवाइजर बनते हो, आपको 33% कमीशन आती है। मैंने ये बताने का मकसद क्या था? ना तो आपको यहाँ पे कोई वर्कर रखने हैं, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, ना कोई ऑफिस ओपन करना है, ना किसी को सैलरी देनी है, ना कोई आपका एक्स्ट्रा खर्चा है ना? बट आप बिजनेस को स्टार्ट करके ये कमीशन इंजॉय कर सकते हो। और सुपरवाइजर को कैसे अर्निंग आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे सुपरवाइजर हो यहाँ पे, ठीक है? आपके फ्रंट के अंदर अगेन एक एएस ये है, 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 एक एएस ये है ना? अब समझना इस चीज को, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल एक एएस ज्यादा नहीं 8 सीसी का बिजनेस कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 एसओ ने कितने सीसी का? 48 सीसी का बिजनेस किया, है ना? अब 48 सीसी का बिजनेस किया, तो 48 सीसी को अगर हम 15,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? और इसकी जो कमीशन हमें आती है सुपरवाइजर की, वो कितनी आती है? अराउंड 8%, है ना? कितना? 57,600 हमें सिर्फ इनसे वॉल्यूम आ जाएगा। सोचो आपने मतलब कि इनको गाइड किया, है ना? इनके सुपरवाइजर में फोकस किया। फॉर एग्जांपल ऑन अराउंड 4-5 सुपरवाइजर बन जाते हैं, 2-3 नहीं बनते, है ना? फिर भी आपको कितना पैसा आ जाएगा? 57,600 का आपको पे आउट आने वाला है। और अगर 2 एएस आप अपने फ्रंट में ज्वाइन कराते हो, है ना, कराते हो, तो अराउंड आपको 1% से 8,500 आता है, 2 से कितना आएगा? 17,000। तो अगर आप 17,000 को भी प्लस करते हो इसके अंदर, तो अराउंड 74,000 का पे आउट आप सुपरवाइजर लेवल पे बना सकते हो। कितना? 74,000 का पे आउट आप सुपरवाइजर लेवल पे अचीव कर सकते हो। इतनी बड़ी कमीशन है ये, 33%। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट लेवल आता है हमारा असिस्टेंट मैनेजर लेवल। क्या आता है? असिस्टेंट मैनेजर लेवल, जो हम 60 सीसी पे अचीव कर लेते हैं। डिस्काउंट हमारा सेम रहता है अप टू 30%। पर्सनल जो कैशबैक है वो 13% आता है, 13% हमें पर्सनल कैशबैक आता है। बट जो रेफरल कमीशन है वो आपकी इंक्रीज होके 38% हो जाती है। कितनी हो जाती है? 38%। मतलब कि जो भी आपने कंपनी के साथ जितना भी काम किया उसका 38% डायरेक्ट आपको आने वाला है, 38% आपको डायरेक्ट आने वाला है। सोचो कितना फायदा है। उसके अंदर ना ही आपको टेंशन है कि स्टॉक कहाँ से आएगा, ना ही आपको टेंशन है कि डिलीवरी बॉय लेट तो नहीं हो गया, उसको कॉल करो, ये करो, वो करो, वो सब कंपनी की टेंशन है। ना आपको टेंशन है कि हाँ भी प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्ट करानी है, कोई सील नहीं अप्रूव हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, किसी चीज की टेंशन नहीं है।
है ना। बस आप यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट करके एक कमीशन से इंजॉय कर सकते हो, है ना। उसके बाद अगर बात करूँ जो लेवल आता है आगे, नेक्स्ट मैनेजर लेवल। अब मैनेजर लेवल 120 सीसी पे हम अचीव कर सकते हैं, डिस्काउंट सेम रहता है, बट जो पर्सनल कैशबैक है वो 18% हो जाता है हाईएस्ट होके, और यहाँ पे 43% आपको डायरेक्ट रेफरल कमीशन आता है। क्या आता है? डायरेक्ट रेफरल कमीशन, ठीक है। और अब जो असिस्टेंट मैनेजर लेवल की जो इनकम है वो कैसी होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, मेरे को एक बार चैट सेक्शन में बताओ सुपरवाइजर लेवल की इनकम कैसी है। मैं आपको एवरीवन का मौका दे रहा हूँ, है ना, चैट सेक्शन के अंदर सुपरवाइजर लेवल की इनकम कैसी है। 24,000 जो मैंने आपको बताया, गुड, गुड ही है, बढ़िया है, बहुत अच्छी है। अच्छा, असिस्टेंट मैनेजर लेवल की जानना चाहते हो। चलो अब थोड़ा सा मैं आपको असिस्टेंट मैनेजर लेवल की कमीशन बता देता हूँ, है ना। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल असिस्टेंट मैनेजर लेवल बन जाते हो, आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, सबसे पहले एस बने, देन सुपरवाइजर बने, अब असिस्टेंट मैनेजर आप बन चुके हो, है ना। इमेजिन कर, ज्यादा नहीं बोल रहा, कि आपके फ्रंट के अंदर है ना, उसमें से 2 एएस है ना, 3 एएस लगा लेते हैं चलो, और 3 सुपरवाइजर है, और 1 एएस और लगा लेते हैं, 4 एएस हैं जो ऑन एवरेज ज्यादा नहीं 8 सीसी का बिजनेस दे रहे हैं, है ना। तो 4 अराउंड 32 सीसी, है ना। 15,000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको 13% कमीशन आती है 1 एएस से, तो कितना बैठ 62,400 बैठा। फिर भी मैं राउंड फिगर लगा लेता हूँ कि हमें कितना आ गया, 62,000 यहाँ से आ गया। अभी 3 सुपरवाइजर पेंडिंग है, 1 सुपरवाइजर ऑन एवरेज में बात कर रहा हूँ, एक सुपरवाइजर ज्यादा नहीं सिर्फ कितने का बिजनेस निकालता है, एक सुपरवाइजर सिर्फ, अगर मैं लगा के चलूं, सिंपल लगा के चलता हूँ, ज्यादा नहीं 20 सीसी का बिजनेस निकालता है, 3 सुपरवाइजर है, टोटल कितने हो गए 60 सीसी, और 60 सीसी अगर 15,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और एएम की जो कमीशन है वो कितनी है 38%, और सुपरवाइजर की कितनी है 33%, तो माइनस कर लेते हैं, तो 5% हमें यहाँ से सुपरवाइजर को आने वाला है। 60 सीसी अराउंड कितना आएगा 45,000, फंड हमें एक गैस से आते हैं, 2 से कितने आ जाएंगे अराउंड 19,000। इसको मल्टी प्लस कर लेते हैं, 1,26,000 तो सिर्फ एक असिस्टेंट मैनेजर लेवल अर्न कर सकता है। कैसी अर्निंग है एक असिस्टेंट मैनेजर लेवल की, जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी अर्निंग है। बहुत अच्छी। अच्छा, समझ में आ गया कि असिस्टेंट मैनेजर लेवल को पैसा कैसे आता है, कैसे एक एक 1.5 2 लाख रुपए आते हैं। तो अभी चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या है, असिस्ट सॉरी मैनेजर लेवल क्या है, मैनेजर लेवल। अब मैनेजर लेवल को कितनी आती है कमीशन 43%, और 18% पर्सनल बोनस हो गया, और 120 सीसी पे हम मैनेजर लेवल अचीव कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही मैनेजर लेवल को कमीशन आती है। हल्का सा मैं बता देता हूँ, जैसे आप मैनेजर हो यहाँ पे, है ना, आपके डायरेक्ट में फॉर एग्जांपल 3 एएस हैं, ठीक है, और सुपरवाइजर हैं 2, ठीक है, तो 1 एएम हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैनेजर की जो कमीशन है ना
वो कितनी है 43%, और असिस्टेंट मैनेजर 38%। इसको माइनस कर दो, जितनी इसकी माइनस होगी, जो वॉल्यूम इसका डलेगा उस अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे अर्निंग इनकम आ जाएगी। ठीक है, अराउंड अगर बात करूं, एक अच्छा मैनेजर 1.5 से 2 लाख रुपए हर महीने अर्न कर लेता है, एवरी मंथ मिनिमम बोल रहा हूं। ठीक है ना। और उसके बाद अगर बात करूं, जब बंदा मैनेजर बन जाता है, जब पर्सन मैनेजर बन जाता है, मैनेजर के बाद ये लगा लो इंसेंटिव बहुत ज्यादा है ना। आफ्टर मैनेजर अब बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कार लेने का। किस किस का ड्रीम है गाड़ी लेने का? किस किस का ड्रीम है गाड़ी लेने का? हर एक बंदे का ड्रीम है ना। आप सोचो अगर फ्री अगर गाड़ी आ जाए तो कैसा रहेगा? फ्री के अंदर गाड़ी आ जाए तो कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा?